नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, मुगल कालीन भारत में अकबर के असैनिक कार्य, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एक फैक्ट में आपको जानकारी मिलेगी, और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे किसी एग्जाम हो और अकबर से क्वेश्चन न है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों, फैक्ट क्या है आप लोग खुद अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। मुगल कालीन भारत में अकबर के महत्वपूर्ण असैनिक कार्य की 1562 में अकबर युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध लगाता है। कब? 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने पर प्रतिबंध। 1563 में अकबर तीर्थ यात्रा काल की समाप्ति करता है। 1563 में अकबर तीर्थ यात्रा काल की समाप्ति करता है। 1564 में जजिया का जो होता है, जजिया को बंद कर देता है। कौन? अकबर करता है। फिर 1569-70 के बीच फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। कौन? अकबर करता है। 1569-70 के बीच फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। 1573 से 74 में घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ करता है। 1573 से 74 में घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ करता है। 1574 से 75 के बीच अकबर समाचार देने वाले गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। 1574 से 75 के बीच सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय यानी शाही लेखाकार का इतिहास लेखन विभाग भी जारी करता है। कौन? अकबर। 1574-75 के बीच मनसबदारी व्यवस्था लागू होना। 1574 से 75 के बीच मनसबदारी व्यवस्था का लागू होना। और 1575 में इबादत खाना की स्थापना। 1575 में इबादत खाना की स्थापना। और 1577 से 78 के बीच सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ, यानी सिजदा और पैबोस का 1577 और 78 में सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ। और 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति। 1578 में अकबर इबादत खाना में होने वाले जो सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति देता है। कौन? अकबर देता है। आप सब जानते हैं दोस्तों। और 26 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में स्वयं खुतबा पढ़ना। 26 जून 1579 को अकबर क्या करता है? फतेहपुर की जो जामा मस्जिद होता है, अकबर स्वयं को खुतबा पढ़ता है और अकबर बोलता है कि जो शासक होता है उसको दैवी शक्तियां प्राप्त होती है, अकबर कहता है। आप सब जानते हैं, अबुल फजल ने इसका जिक्र भी करता है। 1575 में आप सब जानते हैं इबादत खाना की स्थापना करता है अकबर। और फिर आपका 2 सितंबर 1579 को महजर की घोषणा। अकबर का जो एक महजर की घोषणा जो फैजी ने तैयार करके नहीं दिया था, आप सब जानते हैं, महजर की घोषणा करता है 2 सितंबर 1579 को। 1580 को अकबर दहसाला बंदोबस्त यानी जब्ती की शुरुआत करता है। 1580 में ही साम्राज्य का 12 भागों में विभाजित किया जाता है, 12 सूबों में विभाजन किया जाता है। अकबर के समय 12 सूबे थे, आप सब जानते हैं, और वहां पर सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। 1581 के बाद से अकबर की विश्व दृष्टि का विकास सुलह कुल की धारणा से जुड़ना। 1581 के बाद अकबर की जो दृष्टि होती है, विश्व दृष्टि विकास का सुलह कुल की भावना से जुड़ना। 1582 में तौहीद ए इलाही दीन इलाही की स्थापना करना। 1582 में विवाह आयु निर्धारण 14 से 16 वर्ष। फिर 1583-84 के बीच इलाही या फसली संबत की शुरुआत। 1583 में कुछ निश्चित दिनों पर पशुवध पर रोक। और 1587 से सती प्रथा पर उदार प्रतिबंध। 1587 में सती प्रथा पर उदार प्रतिबंध लगाता है। कौन? अकबर लगाता है। और 1587 में ही अकबर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप देना। जो विधवाओं का फिर से विवाह पर एक नया कानून का रूप देना, कौन? अकबर करता है 1587 में। दोस्तों, 1588 में गज ए इलाही की शुरुआत। 1588 में अकबर गज ए इलाही की शुरुआत करता है। 1591 में सती प्रथा पर उदार प्रतिबंध के संबंध में पुनः पुष्टि, यानी फिर से उसका मन फिरता है, फिर वह सती प्रथा पर उदार प्रतिबंध के संबंध में पुनः पुष्टि, यानी ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया था अकबर, आप सब जानते हैं। फिर 1597 से 98 के बीच जब्ती आपका जबरी काम या बेगार प्रथा पर रोक, यानी कि जबरी काम या बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। कौन दोस्तों? अकबर लगाता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारा मोटिवेशन है। मैं उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। 2023 सिर्फ आपका होने वाला है, 2023 आप सिर्फ फोड़ने हैं। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।